जरा एक ऐसे ब्रह्मांड के बारे में सोचिए जहां कोई जमीन नहीं है, कोई रोशनी नहीं, बस चारों तरफ एक अथाह और बहुत ही गहरा पानी है। पानी, और वो भी प्रलय का पानी, बिल्कुल घना अंधेरा। हाँ, प्रलय का जल। और उस गहरे पानी में हमारी पूरी पृथ्वी लगातार नीचे डूबती जा रही है, मतलब नीचे रसातल में। सुनकर ही ऐसा लगता है ना जैसे किसी हॉलीवुड की डूम्सडे फिल्म का कोई सीन चल रहा हो। एग्जैक्टली, एकदम साइंस फिक्शन या किसी थ्रिलर मूवी जैसा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये कोई फिल्म का सीन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इंसान की चेतना के सबसे गहरे पतन का एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक चित्रण है। और इसे आज या कल नहीं, बल्कि सदियों पहले श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 18वें अध्याय में डिकोड किया गया था। और जो चीज इस पूरे दृश्य को इतना ज्यादा प्रासंगिक बनाती है ना, वो ये है कि ये महज एक पुरानी लड़ाई या किसी प्राचीन महायुद्ध की कहानी नहीं है। सही कहा। अगर हम इस कथा के प्रतीकों की परतों को थोड़ा हटाएं तो ये असल में बुद्धि और लालच के बीच का एक संघर्ष है। एक ऐसा संघर्ष जो हर इंसान के दिमाग में आज भी चल रहा है। मतलब एक तरफ असीमित लालच की अंधी दौड़ है। हाँ, और दूसरी तरफ उस लालच के बीच एक बैलेंस या संतुलन बनाने की जद्दोजहद है। तो आज की इस गहन चर्चा का, इस डीप डाइव का हमारा मुख्य मिशन यही है। हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाने वाले। बिल्कुल, हम भगवान वराह, जो विष्णु जी के सुअर अवतार हैं, और उस भयानक दैत्य हिरण्याक्ष के बीच की लड़ाई को समझेंगे। हाँ, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ 2 शक्तियों का टकराव नहीं है। अगर देखा जाए तो ये अहंकार बनाम चेतना की एक मास्टर क्लास है। सही बात है। और मुझे लगता है कि किसी भी बड़े समाधान को समझने से पहले हमें उस संकट की गहराई को समझना चाहिए जिसने उसे जन्म दिया। एकदम सही पॉइंट। और ये संकट है हिरण्याक्ष। मतलब इस कथा में बताया गया है कि वो कोई ऐसा वैसा विलन नहीं था जिसकी सिर्फ बॉडी या शारीरिक ताकत डरावनी हो। उसकी गर्जना से तो स्वर्ग का सिंहासन हिल जाता था। स्वर्ग का सिंहासन हिल जाता था, सोचिए। लेकिन उसकी असली समस्या उसकी गदा या उसकी मांसपेशियां नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या उसका मनोवैज्ञानिक अंधापन था। हिरण्याक्ष उस चरम अहंकार का, उस ईगो का प्रतीक है जहां इंसान अपनी ही ताकत के नशे में बिल्कुल अंधा हो जाता है। अंधा हो जाता है और उसे लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ उसी के लिए बनी है। हाँ, उसे लगता है कि हर चीज बस जीतने या कुचलने के लिए एक वस्तु है। उसका शरीर भले ही बहुत विशाल था, लेकिन उसका नजरिया उतना ही संकुचित था। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प घटना का जिक्र आता है जो इस मनोवैज्ञानिक अंधेपन को और भी साफ कर देती है। हिरण्याक्ष अपनी भारी गदा लेकर बस युद्ध की खुजली मिटाने के लिए पाताल तक चला गया। मतलब वो हर जगह सिर्फ किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जिससे वो टकरा सके। ललकारा। अब अगर हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से इसे रिलेट करें ना, तो ये वैसा ही है जैसे हर मोहल्ले में कोई एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी ताकत के नशे में किसी से भी बेवजह उलझना चाहता है। हाँ, वो बस अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए राह चलते किसी भी शांत इंसान को चुनौती दे देता है कि आओ मुझसे लड़ो। और इस उपमा को अगर हम थोड़ा और गहराई में ले जाएं, तो यहाँ वरुण देव का जो रिएक्शन था वो हिरण्याक्ष के पूरे मनोविज्ञान को पलट कर रख देता है। वो कैसे? क्योंकि वरुण देव उससे लड़ते नहीं हैं। वो बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे अंदर अब युद्ध का वो उत्साह नहीं रहा। अरे वाह, मतलब सीधा मना कर दिया। हाँ, और वो बड़ी शांति से उसे भगवान विष्णु के पास भेज देते हैं। अब देखिए, ये महज एक चतुर कूटनीति नहीं थी। तो इसके पीछे क्या मनोविज्ञान था? मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो एक फूला हुआ अहंकार हमेशा एक टकराव ढूंढता है, एक फ्रिक्शन ढूंढता है। उसे अपने वजूद को महसूस करने के लिए सामने वाले के डर की जरूरत होती है। बिल्कुल। और वरुण देव का वो शांत जवाब, वो जो नॉन रेजिस्टेंस था ना, वो हिरण्याक्ष के अहंकार को शांत नहीं करता, बल्कि उसे और भड़का देता है। हाँ, वो उसे एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी की तरफ धकेल देता है जिसकी शांत एकाग्रता हिरण्याक्ष के लिए सबसे घातक साबित होने वाली है। ये बहुत ही कमाल का विश्लेषण है। मतलब जब अहंकार को अपने मन मुताबिक घर्षण या कहें कि फ्रिक्शन नहीं मिलता तो वो और ज्यादा बौखला जाता है, जैसे उस मोहल्ले के गुंडे को सीधे वर्ल्ड चैंपियन के पास भेज दिया गया हो। एकदम सही तुलना है। और यही बौखलाहट हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु की खोज में उस जगह ले जाती है जहां भगवान ने वराह का रूप धारण किया हुआ है। यहाँ कथा का दृश्य बहुत ही पावरफुल है। बहुत ही अद्भुत दृश्य है वो। एक विशाल जंगली सुअर का रूप धरे भगवान वराह हमारी पृथ्वी को रसातल के गहरे जल से निकाल रहे हैं। वो उसे अपने दांतों पर टिकाकर ऊपर ला रहे हैं। और तभी हिरण्याक्ष वहां पहुंचता है। हाँ, सार्वू किस्सा नहीं हद्दे पार कर देता है। वो उन्हें जंगली पशु कहता है,
पृथ्वी को अपनी संपत्ति बताता है और उन्हें जान से मारने की धमकियां देने लगता है। और यहाँ हमें ये समझना होगा कि भगवान वराह असल में हैं कौन। भागवत में उन्हें यज्ञ पुरुष कहा गया है। यज्ञ पुरुष का यहाँ क्या मतलब है? यज्ञ पुरुष का अर्थ है वो सत्ता जो निस्वार्थ कर्म, त्याग और इस पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आहुति का प्रतीक है। और इसके ठीक उलट है हिरण्याक्ष। बिल्कुल, जो हर चीज को अपनी जागीर मानकर सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, मतलब सिर्फ छीनना चाहता है। तो जब असीमित लालच एक निस्वार्थ कर्म के सामने खड़ा होकर गालियां देता है, तो यज्ञ पुरुष का जो रिएक्शन होता है वो वाकई देखने लायक है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर अगर हम किसी भी कहानी या सिनेमा में देखें तो हीरो का अपमान होते ही एक तुरंत पलटवार होता है। एग्जैक्टली, कोई भारी डायलॉग बाजी होती है या सीधे मुक्का पड़ता है। लेकिन इस आख्यान का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा ये है कि भगवान वराह इन कटु वचनों को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। उनके चेहरे पर क्रोध की एक लकीर तक नहीं थी। उनका पूरा फोकस केवल एक चीज पर था, पृथ्वी को जल के ऊपर सुरक्षित और स्थिर करना। पर मैं सोच रहा था, क्या उनका ये शांत रहना, क्रोध न करना उस दैत्य को एक तरह की कमजोरी नहीं लग रही होगी? दैत्य को वो कमजोरी जरूर लग सकती है, लेकिन असल में ये फोकस या कहें एकाग्रता का चरम रूप है। उकसावे में ना आना ही सच्चे नेतृत्व की निशानी है। बिल्कुल। भगवान वराह ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जब कोई बहुत बड़ा मिशन हाथ में हो, जब माँ पृथ्वी को बचाना हो, तो छोटी मोटी उकसावे वाली बातों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। ये बहुत गहरी बात है। अगर वो हिरण्याक्ष की बातों में आकर तुरंत मुड़कर युद्ध करने लगते तो पृथ्वी तो फिर से रसातल में गिर सकती थी ना। हाँ, उनका न मुड़ना हमें ये सिखाता है कि जब तक आपका मूल उद्देश्य सुरक्षित नहीं है, तब तक बाहरी शोर को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो ये महज एक लड़ाई की रणनीति नहीं है, ये प्राथमिकताओं का, हमारी प्रायोरिटीज का एक बहुत बड़ा सबक है। रास्ते में भौंकने वालों या ध्यान भटकाने वाली चुनौतियों पर तब तक रिएक्ट मत कीजिए जब तक आपकी पृथ्वी यानी आपका मुख्य लक्ष्य पूरी तरह सुरक्षित न हो जाए। और आख्यान बताता है कि जैसे ही वो मिशन पूरा होता है, जैसे ही पृथ्वी को आधार शक्ति प्रदान कर दी जाती है, तब शुरू होता है वो महायुद्ध जिसका इंतजार पूरा ब्रह्मांड कर रहा था। अब भगवान वराह पूरी तरह से हिरण्याक्ष की ओर मुड़ते हैं। और वो युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। हाँ, गदाओं के टकराने की आवाज को ऐसे बताया गया है मानो दो विशाल पर्वत आपस में पूरी स्पीड से टकरा रहे हों। और आसमान में बिजलियां कड़क रही हों। देवताओं का पूरा समूह ब्रह्मा और शिव जी के साथ आकाश से सब देख रहे हैं। हिरण्याक्ष अपनी पूरी ताकत और नफरत के साथ अपनी भारी गदा से प्रहार कर रहा है। वो लगातार कटु वचन भी बोल रहा है। हाँ, गालियां दे रहा है, लेकिन वराह भगवान उसे खेल खेल में ही विफल कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई जल्दी ही नहीं है, वो बस मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन इस पूरे एक्शन के बीच ना एक ऐसा मोड़ आता है जो मुझे थोड़ा विरोधाभासी लगता है, थोड़ा आयरोनिकल लगता है। कौन सा मोड़? ब्रह्मा जी, जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वो अचानक चिंतित हो जाते हैं। वो भगवान वराह से कहते हैं कि ये असुर अत्यंत मायावी है और संध्या यानी शाम होने वाली है। और उनका तर्क है कि रात के समय असुरों की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, इसलिए इस युद्ध का जल्दी अंत होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या लगता है, ये विरोधाभास क्यों है? ये विरोधाभास असल में बहुत गहरे अर्थ छुपाए हुए है। ब्रह्मा जी संसार के नियमों, समय के चक्र और भौतिक सीमाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनका डरना स्वाभाविक है। बिल्कुल, वो जानते हैं कि बुराई या किसी भी नकारात्मक शक्ति को पनपने का ज्यादा समय दिया जाए तो वो अजेय हो सकती है। और संध्या वो समय है जहां प्रकाश कमजोर पड़ने लगता है और अंधकार हावी होने लगता है। सही कहा। अगर हम इसे और सरल करें तो ये एक बहुत ही रोचक तस्वीर पेश करता है। जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वो आसमान में खड़े होकर नर्वस हो रहे हैं, समय को लेकर टेंशन में हैं। हाँ, और जो साक्षात युद्ध के मैदान में उस भयानक दैत्य के सामने खड़े हैं, भगवान वराह, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल उस दृश्य जैसा है जहां कोई माता पिता अपने बच्चे को सोने के समय से ठीक पहले कोई खतरनाक खेल खेलते देखकर घबरा रहे हों। क्या रे, इसे बंद करो, रात हो रही है, चोट लग जाएगी। हाँ, जबकि बच्चा पूरी तरह से मजे में है और अपने खेल का आनंद ले रहा है। भगवान को भला समय से क्या डर? इस उपमा में जो माता पिता की चिंता है ना, वो हमारी इंसानी समझ है। हम हमेशा समय के दबाव में रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन वराह भगवान की मुस्कान इस बात का प्रमाण है कि जो सत्ता, समय और माया से परे है,
उसे किसी संध्या या अंधकार से कोई डर नहीं होता। फिर भी वो ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। हाँ, इसका कारण ये है कि वो ब्रह्मांडीय नियमों और देवताओं के सम्मान को बनाए रखना चाहते हैं, और जैसे ही वो ये फैसला लेते हैं, युद्ध की पूरी गति बदल जाती है। फैसला बदलते ही युद्ध अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में पहुंच जाता है। हिरण्याक्ष अपनी हार सामने देखकर बौखला जाता है और वो अपना सबसे बड़ा हथियार निकालता है, मायाजाल। वो भ्रम पैदा करता है, पत्थर बरसाता है, तेज आंधी लाता है, आसमान से अस्त्रों की झड़ी लगा देता है। वो एक ऐसा माहौल बना देता है जहां कुछ भी साफ दिखाई ही नहीं देता। तो ये मायाजाल किस चीज का प्रतीक है? ये मायाजाल दरअसल झूठ और फरेब की जटिलता का प्रतीक है। जब अहंकार सीधी लड़ाई में हारने लगता है तो वो हमेशा भ्रम का सहारा लेता है। वो चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड और डरावना बना देता है कि सामने वाला अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे। एग्जैक्टली। लेकिन उस दिव्य सत्य के सामने माया का क्या वजूद? भगवान वराह अपनी गदा से हिरण्याक्ष की मायावी गदा के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और निहत्था होने पर वो दैत्य अपने विशाल हाथों से प्रहार करने की कोशिश करता है। और तब आता है वो अंतिम वार। हाँ, भागवत के इस अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये वार किसी जादुई अस्त्र से नहीं हुआ था, कोई ब्रह्मांडीय किरण या लेजर नहीं निकली थी। तो कैसे हुआ था? भगवान वराह ने उसके कान के नीचे एक करारा भौतिक प्रहार किया, बस एक सटीक तमाचा। अरे वाह! और वो पहाड़ जैसा शरीर वाला दैत्य प्राणहीन होकर समुद्र में वैसे ही गिर पड़ता है जैसे कोई विशाल पेड़ जड़ से कटकर गिरता है। माया के इतने भारी प्रहारों के बीच वो अंतिम वार किसी जादू से नहीं बल्कि एक सटीक भौतिक प्रहार से होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। वो कैसे? ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी जटिल झूठ के जाल को काटने के लिए आपको सैकड़ों तर्कों या बहुत बड़ी कूटनीति की जरूरत नहीं होती। बस एक नंगे और कड़वे सच की जरूरत होती है। एकदम सही। सत्य कभी जटिल नहीं होता, वो बस सीधा प्रहार करता है और सारे भ्रम एक पल में टूट जाते हैं। और वो जो जड़ से कटे हुए पेड़ की उपमा है वो भी तो कुछ कहती है ना? हाँ, वो ये दर्शाती है कि अहंकार और माया का अपना कोई मूल, कोई रूट नहीं होता। जैसे ही सत्य का प्रहार होता है वो बिना किसी आधार के सीधा नीचे आ गिरता है। ये वाकई बहुत ही पावरफुल विचार है कि सबसे बड़ी और डरावनी समस्याओं का समाधान भी कभी-कभी बेहद बुनियादी और सटीक होता है, बेसिक होता है। बिल्कुल। तो अब एक महाकाव्य लड़ाई समाप्त हो गई है, दैत्य मारा गया है और पृथ्वी बच गई है। लेकिन यहाँ इस चर्चा को रोकना इस ज्ञान के साथ नाइंसाफी होगी। हाँ, क्योंकि अब समय है सतह के बिल्कुल नीचे उतरने का। ये पौराणिक कथा आज के हमारे मॉडर्न साइकोलॉजी या मनोविज्ञान से कैसे जुड़ी है? अगर हम इस पूरे वृत्तांत के सिंबोलिज्म को डिकोड करें तो यहाँ कौन सी चीज किस बात का प्रतीक है? इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ही यही है। इसमें जो पृथ्वी है वो हमारी बुद्धि और हमारी चेतना का प्रतीक है। और जिस प्रलय के जल में वो डूब गई थी, वो प्रलय का जल वास्तव में हमारी चेतना का अज्ञानता और अंधकार में डूबना है। और हिरण्याक्ष, जिसके नाम का अर्थ ही है सोने जैसी आंखों वाला। सोने की आंखें मतलब वो नजरिया जो सिर्फ भौतिक लाभ, चमक दमक और पैसे को देखता है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि वो इंसान के भीतर बैठे असीमित लोभ, लालच और सांसारिक मोह का सीधा सीधा प्रतीक है? बिल्कुल मान सकते हैं। हिरण्याक्ष सिर्फ एक बाहरी राक्षस नहीं है, वो हमारे ही भीतर की एक वृत्ति है। मतलब हमारे अंदर का लालच? हाँ, जब सोने जैसी आंखें यानी भौतिक लालच बहुत बढ़ जाता है तो वो हमारी चेतना, हमारी पृथ्वी को रसातल में खींच ले जाता है। आज के समय में देखें तो यही तो हो रहा है ना? एग्जैक्टली। सूचनाओं का अंबार, ये जो डिजिटल मायाजाल है, हर कीमत पर ज्यादा से ज्यादा पाने की जो होड़ लगी है, ये सब हिरण्याक्ष ही तो है, जो हमारी बुद्धि को उस प्रलय के जल में लगातार डुबा रहा है। सही कहा। तो अगर पृथ्वी बुद्धि है और हिरण्याक्ष लालच, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये पूरी लड़ाई असल में एक इंसान के दिमाग के अंदर चल रहे डोपामिन प्रेरित लालच और हमारी तार्किक बुद्धि के बीच का संघर्ष है? 100%। और जब लालच इतना शक्तिशाली हो जाए कि वो समझदारी को ही डुबा दे,
तो उसे वापस लाने के लिए एक बेहद शक्तिशाली ज्ञान के झटके की जरूरत होती है। और यहीं पर भगवान वराह का प्रतीक काम आता है। हाँ, वो सर्वोच्च दिव्य ज्ञान और आत्मशक्ति के प्रतीक है जो मोह के कीचड़ में उतरकर हमारी बुद्धि को वापस सत्य के ठोस धरातल पर स्थापित करते हैं। लेकिन वो ज्ञान का झटका तब तक काम नहीं कर सकता जब तक हम लालच की उकसावे में आना बंद ना कर दें। बिल्कुल, जैसे भगवान वराह ने हिरण्याक्ष की गालियों को अनसुना करके सिर्फ पृथ्वी को बचाने पर ध्यान दिया था ना, हाँ, वैसे ही किसी भी इंसान को अपने भीतर उठने वाली लालच की आवाजों को शांत करना सीखना होगा। जब तक हम अपने मूल स्वरूप या अपनी चेतना को सुरक्षित नहीं करते, तब तक बाहर के मायाजाल से लड़ना बिल्कुल व्यर्थ है। तो इस पूरी गहन चर्चा का जो एक ठोस निष्कर्ष निकल कर आता है वो ये है कि सत्य और धर्म को कुछ समय के लिए दबाया जरूर जा सकता है, जैसे पृथ्वी को उस प्रलय के गहरे जल में डुबाया गया था। हाँ, लेकिन उसे कभी पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता। उसे वापस उभर कर आना ही होता है। बस जरूरत होती है सही समय पर एकाग्रता और सही प्रहार की। और ये एकाग्रता, ये फोकस आज के युग में सबसे बड़ी जरूरत है। हर कोई कहीं ना कहीं अपनी पृथ्वी को उस गहरे रसातल में जाते हुए देख ही रहा है। उसे बाहर निकालना कोई चमत्कारी घटना नहीं होगी। नहीं, वो एक स्पष्ट और निरंतर किया गया प्रयास होगा, जहां माया के भ्रम को एक सीधे और सच्चे प्रहार से काटना होगा। बिल्कुल। और आज के इस विश्लेषण को एक वैचारिक ठहराव पर लाते हुए सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार है जिस पर सबको स्वयं मनन करना चाहिए। वो विचार क्या है? ये विचार ब्रह्मा जी की उस चेतावनी पर आधारित है जो उन्होंने युद्ध के बीच में दी थी कि संध्या यानी रात होने पर असुरों की शक्ति बढ़ जाती है। अगर हम ये मान लें कि ये पूरा युद्ध हमारे दिमाग के भीतर का ही एक संघर्ष है, जहां हिरण्याक्ष हमारा लालच है और पृथ्वी हमारी बुद्धि है, तो फिर इंसान के मनोविज्ञान में वो रात क्या है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या वो रात अज्ञानता और अनदेखी का वो समय है जब हम अपने भीतर पल रहे लालच को खत्म करने में इतनी देर कर देते हैं कि वो हमारी पूरी सोच पर हावी हो जाता है और अजय बन जाता है? क्या हम सब अपने अपने जीवन में उस संध्या काल में जी रहे हैं जहां तुरंत अपने भीतर की उस सोने जैसी आंखों वाले हिरण्याक्ष पर अंतिम प्रहार करने की जरूरत है, इससे पहले कि पूरा अंधेरा छा जाए और हमारी चेतना पूरी तरह से डूब जाए? बिल्कुल। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हम में से हर किसी को अपने भीतर ही तलाशना होगा।